तो चलिए अब खबरें विस्तार से। कोरबा में मंत्री जय सिंह अग्रवाल नया ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अधिकारियों की गुंडागर्दी और मनमानी अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसके बाद नौकरशाही के रवैये पर फिर सवाल उठने लगे। विपक्ष भी अब नौकरशाही को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। बाहर भी बगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर पे। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल लंबे समय बाद अपने बेबाक और कद्दावर अंदाज में नजर आए। चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ। राजस्व मंत्री ने कोरबा में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि कोई अगर अपने आप को पावरफुल अधिकारी समझता हो तो उसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी की मनमर्जी या गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगा। जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे बरबसपुर में बनने वाले नए ट्रांसपोर्ट नगर में रोड़ा लगाए जाने से नाराज थे। उसके बाद भिलाई खुर्द में रोड के पास खड़े कर दिए गए राखड़ के ढेर को लेकर नाराज हो गए। एनवायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा तो क्या वहाँ डाल दोगे राखड़? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राखड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। जय सिंह अग्रवाल ने अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब सारी औपचारिकताएं और अनुमति नए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हो चुकी हैं, तब उसमें क्यों रोड़ा डाला जा रहा है। जय सिंह अग्रवाल ने एडीएम से कहा कि वो कलेक्टर से बात करें। तब पता चला कि कलेक्टर छुट्टी पर हैं। फिर जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। तो काम करना, उस काम से भटक गए आप लोग सब। नहीं, वो आप जो कह रहे हो मैं जानता हूँ, वो नहीं है। शिफ्ट होगा, बता देता हूँ बात। ट्रांसपोर्ट वही बनेगा। और अभी एक हफ्ते का टाइम देके जा रहा हूँ बाहर। अगर एक हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं किए फिर बताते हैं। बात करो से कलेक्टर से। नहीं, बाहर नहीं बगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर पे। कोई उसकी ना तबीयत खराब है और ना और कुछ है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। उधर राजस्व मंत्री की नाराजगी के बाद बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने नौकरशाही पर सवाल उठाए हैं। कौशिक ने कहा कि मंत्री की बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो जनता की बात या काम कैसे होता होगा समझा जा सकता है। वहीं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेकाम ने सारे आरोप नकार दिए और कहा कि छत्तीसगढ़ में अफसरशाही हावी नहीं है। देखो, इस बात को हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि प्रदेश में पूरे प्रशासन ठप है। जिस प्रकार से अफसरशाही हावी है और जब कैबिनेट मंत्री इस बात को कहे तो इस बात की पुष्टि होती है, तो वो सही बात को उठाया है। सम्मानित मंत्री हैं, अगर उनके क्षेत्र में कोई अगर काम नहीं हो रहा है तो कोई नाराजगी व्यक्त किया होगा, पर ऐसा कोई बात नहीं है। सभी अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई बात होगी कि अगर चूँकि वहाँ के लोकल मंत्री हैं, कहीं अगर काम विलम्ब हो रहा होगा तो उन्हें संज्ञान में लिया होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक एक साल पहले इस तरह की स्थिति सरकार के लिए खतरे की घंटी की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में समय रहते राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करते हुए न कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान बल्कि आमजनों के कामकाज का भी हो सके, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ धीरज दुबे, कोरबा, IBC 24। तो अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एक साल पहले किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है क्योंकि चुनाव आने वाला है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने आ गए। उसके बाद हुआ क्या, हमारी रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले फिर किसानों के नाम पर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसानों के एजेंडे को लेकर आमने सामने है। दावे, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी चरम पर है। खुद को किसान हितैषी बताने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है, ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सवा साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कमलनाथ की सरकार में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। वो एक का नाम बता दें, मैं उनको इनाम दूंगा। ऐसे झूठ फरेब की राजनीति मध्य प्रदेश में ना करें। सीधे शपथ लेके मंत्रालय आए, उसका उद्घाटन नहीं किया है, नया बन गया था मंत्रालय। वहाँ खड़े थे इंजीनियर
कि था फीता का बोला हटाओ फीता पहले कर्ज माफी होगी, और ऊपर जाके दस्तखत किए और किसानों को कर्ज माफी की। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में किसान बड़ा चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस बीजेपी जानती है कि सत्ता में वापसी के लिए किसान कितने जरूरी हैं, लिहाजा दोनों तरफ से किसानों को साधने के जतन हो रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। अपने बेटे की मौत के बाद से देश भर में नशा मुक्ति अभियान चला रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने शराबबंदी पर उमा भारती का समर्थन किया है। आज जबलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को इसलिए खो दिया क्योंकि उसे शराब की लत थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार को शराब से जितना राजस्व मिलता है उसका 3 गुना पैसा सरकार शराब से होने वाले नुकसानों में खर्च कर देती है। ये दर्द समझते हैं कौशल किशोर, चूंकि इनके बेटे की डेथ हो गई थी, शराब बहुत पीता था, लिहाजा देश को नशा मुक्त बनाना बहुत जरूरी है। कौशल किशोर ने कहा कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक यानी 2 दिन में वो सामाजिक मदद से देश के 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएंगे। मैं सांसद हूं, मेरी पत्नी विधायक है जयदेवी कौशल। मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। अभी 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक 2 दिन में पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग नशा न करने का संकल्प लेंगे। 1 करोड़ 12 लाख आवास मंजूर किए गए थे 31 मार्च 2022 तक। उसके बाद और डिमांड आई है। दस बजे रात पूरे दिन की बात में एक ब्रेकिंग न्यूज है। रायपुर से खबर है, महिला ने गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। एम्बुलेंस आने में हो रही थी देरी, मदद के लिए पहुंचा डायल 112 का वाहन। कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची महिला और बच्चे की जान। जच्चा और बच्चा दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शुक्रवार देर रात का यह मामला है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जरा सोचिए, जिसे पहुंचना था वो पहुंची नहीं। एम्बुलेंस लेट लतीफी के लिए जानी जा रही है, लेकिन डायल 112 पहुंच गया टाइमली। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। एम्बुलेंस आने में देरी हो रही थी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के अलावा अब प्रशासनिक ऑफिसर भी इसकी निगरानी करेंगे और बाकायदा इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अस्पताल में बेहतर व्यवस्था करने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुछ घंटों के भीतर 4 बच्चों की मौत के बाद अब प्रशासनिक कसावट की तैयारी चल रही है। कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को अस्पताल के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। पहले सप्ताह जिला पंचायत CEO, दूसरे सप्ताह नगर निगम आयुक्त, तीसरे सप्ताह अपर कलेक्टर और चौथे सप्ताह SDM को अस्पताल का निरीक्षण करना है। जिला चिकित्सालय में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कलेक्टर सर द्वारा एक दल का गठन किया गया है, जिसके नोडल CMHO साहब रहेंगे। CMHO को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा CGMSC के अधिकारियों को भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। SDM अंबिकापुर, ADM सरगुजा, ये सभी लोग साप्ताहिक तौर पर जाकर ताकि जिला चिकित्सालय में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। जिला प्रशासन की इस पहल से अस्पताल की व्यवस्था में किस तरह की कसावट आती है और स्वास्थ्य सुविधाओं में किस तरह का इजाफा होता है, ये देखने वाली बात होगी। केशकाल ब्लॉक के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति की खबर लगातार कलेक्टर को मिल रही थी। शिकायत पर कलेक्टर ने SDM के नेतृत्व में 8 टीम का गठन किया और स्कूलों में दबिश दी। इस दौरान 76 शिक्षक स्कूलों से गायब मिले। स्कूल से गायब रहने वाले सभी 76 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन काटने के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया गया। साथ ही स्कूल टाइम पर गायब रहने वाले सभी शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि स्कूलों में शिक्षकों के लगातार अनुपस्थित होने की शिकायत हो रही है। इस संबंध में स्कूलों का सतत निरीक्षण किया जाए।
इस निर्देश का पालन करते हुए हम लोग विकास खंड केस काल के अंतर्गत 8 टीम बनाए थे, जिसमें 8 टीमों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में आज निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 50-60 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।